लापता अफराद की बाजियाबी का केस निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इदारे कानून से बालातर नहीं, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने कहा कि हम सब आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो एक हक जीने का भी है। बलूचिस्तान में हमें मुसल्ला मुजामत का सामना है। नॉन स्टेक एक्टर्स ने जजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को शहीद किया। लापता अफराद का पूछें तो 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इशू को हल नहीं करना चाहते। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर बोले कि इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रिए असर गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, 90% से जायद शहर डूब गया। गली महल्ले और सड़कें ज़ेरे आब, कश्तियाँ चल गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, मुतादिद मकानात और 4 दीवारियाँ गिर गईं। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, शहरी अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इंतजाम करने और नकल मकानी पर मजबूर। गवादर एयरपोर्ट और अतराफ में भी सैलाबी सूरत हाल, परवाजें रोक दी गईं। कल से अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर के जुड़वा शहर सरबंद और जीवन में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश। रिहायशी आबादी पानी में डूब गई। साहिली इलाकों में मौजूद कश्तियाँ समंदर बुर्द। जियोनी में 3 बंद भी टूट गए। कोस्टल हाईवे भी ज़ेरे आब आ चुकी। मुतासरा इलाकों में PDM में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स ताहाल ना पहुँच सकी। कोयटा, जोब, तुर्बत, पशीन, कला अब्दुल्ला और हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुगयानी से हर तरफ सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनंग में सैलाबी रैला पुल बहा कर ले गया। निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने से लोग घरों में महसूर, कच्चे मकानात गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात की 2 मार्च तक मजीद मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। आंधी और झक्कड़ चलेंगे। PDM ने भी अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। कराची में भी 1 मार्च को बारिश का इम्कान है। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल तशवीश का इजहार। सूबाई पार्टी क़यादत को मुतासरीन की हंगामी इमदाद की हिदायत। बोले मुश्किल घड़ी में मुतासरीन फैमिलीज के साथ हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दामात होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी जियालों को मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां शुरू करने का कह दिया। उधर सेनेटर कोहदा बाबर की हुकूमत से गवादर को आफत ज़दा करार देने की अपील। कहा कि पूरा शहर पानी में डूबा है, लोगों के घर गिर गए हैं, कश्तियां टूट गई हैं। उम्मीद है विफाक और सूबाई हुकूमत लोगों की मदद करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी जमातों को इस केस में फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को तैयारी का वक्त दे। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता ताखीर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के जायजे के लिए 3 इजलास तलब किए। नया दौर, नए चेहरे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ऐवान में पहुंच गए। स्पीकर मुश्ताक गनी 116 नौ मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। अरकान असम्बली के साथ मेहमानों का रश। सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से असम्बली गेट को बंद करना पड़ा। KP असम्बली में हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज ही जमा करवाए जाएंगे। स्पीकर का इंतखाब कल होगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 मुंतखब अराकीन असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अदालत के 22 इजलास में सदारत नहीं करेंगे। सदारत असम्बली के सीनियर रुकन इंजीनियर जरमर खान करेंगे। अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आई।
स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। एजेंडे के तहत आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के लिए ली जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, ये एजेंडा हुकूमत का नहीं असम्बली का है। आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को एक माह में साफ सुथरा बनाने का टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब इजलास में बोली, शहरियों को टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों के पास एक माह की मोहलत है। इसके बाद खुद जाकर देखेंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। वज़ीर आला आज दिन भर मजीद इजलासों की सदारत भी करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। कहा कि पहली जिम्मेदारी सिंध की आवाम और उनके अमलाक की हिफाजत है। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा तो आवाम में एतमाद बहाल होगा। सक्खर और लाड़काना के कच्चे के इलाकों में डाकुओं को हर हाल में खत्म करना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मिलकर सूबे को मुनशियात से पाक करें। मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया। निगरान हुकूमत ने कल इफ्तिताही इजलास की एडवाइस स्पीकर ऑफिस को भेज दी। वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से मुशावरत के बाद एडवाइस भिजवाई गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी करेगा। एजेंडे के तहत स्पीकर परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे। कल ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। जुमे की सपहर स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। अमरीका ने बानी PTI के इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, वो यहाँ खड़े होकर सच बोलते हैं। बानी PTI के इल्ज़ामात गलत और झूठे हैं। मजीद बोले, अमरीका चाहता है पाकिस्तान के अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। नून लीग और MQM में हुकूमत साजी पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्लामाबाद में होगा। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। पीपल्स पार्टी के कहने पर अपना मैंडेट नजरअंदाज करने का शिकवा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला होगा। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी और सरकारी इदारों की इजाज़त के बगैर तामीरात का केस। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर तामीर होने वाली इमारतों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने SBCA को हुक्म दिया कि कितनी इमारतें तामीर की गई हैं उनका 1 माह में मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया जाए।